नमस्कार मित्रों। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में एक कविता गाई जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं गया दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए। एक भिखारी मेरे पास आया और बोला कि अपनी झोली में से हमको भी कुछ दे। रविंद्रनाथ टैगोर आगे लिखते हैं कि मैंने बड़ी हिम्मत की और अपनी अनाज की झोली में से एक दाना निकाला और उस भिखारी के हाथ पर रख दिया। वो भिखारी मुस्कुराता हुआ चला गया। शाम को घर पहुंचकर जब मैंने अपनी अनाज की झोली पलटी तो उसमें उतना ही बड़ा एक सोने का दाना पड़ा हुआ रखा हुआ देखा। मैं फूट फूट कर रोया कि क्यों नहीं मैंने अपनी झोली के सारे दाने उस भिखारी को सौंप दिए, जिससे मेरी झोली सोने के दानों से भर जाती। मित्रों, छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज यानी कि सौभाग्य सभी के जीवन में आते रहते हैं, पर कुछ सौभाग्य, कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे और आपके जीवन में कभी कभी ही आते हैं। एक किसान अगर सही समय पर बीज बो दे तो उसकी फसल कितनी अच्छी होती है, पर अगर समय बीत जाए तब आप कितनी ही अच्छी क्वालिटी का और कितना ही महंगा बीज ले आए, वो उगने वाला नहीं है, क्योंकि उसका समय निकल गया। थोड़ा सा बुखार हो या तबीयत खराब हो तो समय पर दवा लेने से आदमी जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर दवा समय पर ना ली जाए तो वो छोटी सी बीमारी भी किसी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। शादी ब्याह की एक उम्र होती है, पर समय बीत जाने पर इंसान को बहुत हैरान परेशान होना पड़ता है और मुश्किल से ही रिश्ता मिल पाता है। ये है समय की कीमत। समय पर अगर इंसान को अक्ल आ जाए, समय पर अगर इंसान जाग जाए और अपना सुधार कर ले, अपने जीवन की दिशा ठीक कर ले, तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मित्रों, जिस समय में हम और आप जी रहे हैं वो इतना शानदार समय है जो युगों में एक बार आता है। कैसे, आइए जानते हैं। जब कभी धरती पर अवतार हुए हैं या जब कभी महापुरुष हुए हैं, तब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले व्यक्ति धन्य हो गए हैं। हनुमान जी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। हनुमान जी सुग्रीव के यहाँ नौकरी किया करते थे। सुग्रीव के भाई ने जब उनसे सब कुछ छीनकर उन्हें राज्य से भगा दिया तो वे हनुमान जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर डरे डरे घूमते थे। जब रामचंद्र जी आए तो सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा था और हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए कि ये क्षत्रिय कहीं हमारा वध न कर दे। तो क्या हनुमान जी कमजोर थे? नहीं, वे बस अपनी शक्तियों को, अपने पोटेंशियल को भूल गए थे। लेकिन जब हनुमान जी ने भगवान राम के साथ कंधे से कंधा मिलाया, कदम से कदम मिलाया, तब उसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं कि समुद्र छलांगना, पहाड़ उठाना, रावण समेत उसके 2.25 लाख राक्षसों को चैलेंज करने का काम वे कितनी आसानी से करने लगे। इतनी शक्ति हनुमान जी में इसलिए आ गई क्योंकि उन्होंने अध्यात्म को केवल जीव की नोक तक या पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं रखा, वरन सही समय को पहचाना, ऊंचे सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण किया, भगवान राम के प्रति समर्पण किया और निहाल हो गए। अगर सीता जी वापिस आ जाती तब कोई हनुमान जी आते और कहते कि हमको रामचंद्र जी की सेना में भर्ती होना है और सीता जी को वापस लेकर आना है, तब रामचंद्र जी कहते, भाई साहब अब तो समय निकल गया, आप लेट हो गए। इसी तरह गिलहरी अपने बालों में बालू भरकर लाती और समुद्र में डाल देती। बालों में बालू भरकर लाना कोई बड़ा काम है भला? लेकिन भगवान राम ने जब उस गिलहरी की सिद्धांतों के प्रति हिम्मत, उसकी श्रद्धा और समर्पण को देखा तो उसे छाती से लगा लिया, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और वो गिलहरी धन्य धन्य हो गई। मित्रों, भगवान जब भी आते हैं तो उनके कई मकसद होते हैं। 2 तो आप जानते ही हैं कि एक धर्म की स्थापना करना और दूसरा अधर्म का नाश करना। लेकिन तीसरा एक और है, और वो ये कि जो सौभाग्यशाली हैं उनके सौभाग्य को चमका देने के लिए, निष्ठावानों को, अपने भक्तों को सिर और माथे पर रखने के लिए और उनको इतिहास में अजर अमर बनाने के लिए भी भगवान आते हैं। जो इस मौके को पहचान लेते हैं वो केवट के तरीके से, शबरी के तरीके से, जटायु के तरीके से और स्वामी विवेकानंद के तरीके से निहाल हो जाते हैं। और जो अपनी ही भूल में, अपनी ही सनक में बैठे रहते हैं, बस अपनी ही मनमर्जी करते हैं और ये आशा उम्मीद रखते हैं कि भगवान हमारी नौका पार लगा देगा, उनके बारे में क्या ही कहा जाए मित्रों। वो खुद आगे चलकर पछताते हैं और उनकी पीढ़ियां भी उनको कोसती हैं कि हमारे बाप दादों ने समय पर मुनासिब कदम क्यों नहीं उठाया। मित्रों, कभी कभी भगवान को भी आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा नहीं, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है।
और उस कभी कभी के मौके को जो पहचान लेते हैं वो गिलहरी के तरीके से, रीछ वानरों के तरीके से चल पड़ते हैं और धन्य हो जाते हैं। आदमी तो भगवान के सामने हमेशा ही हाथ पसारता रहता है, पर भगवान आदमी के सामने कभी कभी हाथ पसारता है, और जब कभी वह हाथ पसारता है तो उसकी हथेली पे जो कोई कुछ भी रख देता है तो उसकी झोली रविंद्रनाथ टैगोर के तरीके से भर जाती है। मित्रों, इन दिनों दुनिया बड़े बेतरीके से बदल रही है। इसे कौन बदल रहा है? 20वीं सदी का अवतार, जिसे हम प्रज्ञावतार कहते हैं। इसे हम और आप अपनी इस दृष्टि से देख तो नहीं सकते, क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत ही स्थूल है। आज जितनी अक्ल आदमी में बढ़ी है उतनी ही ज्यादा हैरानी बढ़ी है। इस अक्ल की धुलाई का दायित्व प्रज्ञावतार के ऊपर है। अगर आप भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की क्षमता और साहस रखते हैं, उनका भार बटा सकते हैं, तो अगले दिनों आप भी इतने शानदार, इतने भाग्यवान व्यक्ति कहलाएंगे कि आपका सौभाग्य आपके लिए सहायता ही देगा। जब किसी सूखी लकड़ी को आग में डाला जाता है तो वो लकड़ी भी बिल्कुल आग बन जाती है। फिर उस लकड़ी का अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। हमारा समर्पण भी ऐसा हो कि हमारे रोम रोम में भगवत चेतना का निवास हो। हमारा विश्वास उस छोटे बच्चे की तरह हो जिसको जब उसका पिता हवा में ऊपर उछालता है तो वो खुश होता है, क्योंकि उसे ये विश्वास रहता है कि उसका पिता उसे गिरने नहीं देगा। मित्रों, आज हमारे और आपके ऊपर बहुत बड़े दायित्व हैं। यहाँ पर पेट पालने और गृहस्थी चलाने के बारे में बात नहीं चल रही, क्योंकि पेट पालने का काम तो जीव जंतु भी कर ही लेते हैं। तो इतने बड़े मस्तिष्क के साथ, इतनी संभावनाओं के साथ क्या हम केवल इन क्षुद्र स्वार्थों में ही अटक कर रह जाएंगे? आज प्रज्ञावतार ने हमसे यही मांगा है कि हम लोगों के दिमागों की सफाई करें, विचारों की सफाई करें। आदमी की अक्ल बहुत पैनी हो गई है, अक्लमंद हो गए हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ अक्लमंदों ने सारी दुनिया को धोखा दे रखा है। बेअक्ल लोग तो बेचारे चप्पल चुरा सकते हैं और छोटे मोटे अपराध कर सकते हैं, लेकिन चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो, या परमाणु बमों का निर्माण, जिसका लाभ तो कोई दिखाई नहीं पड़ता, और अगर गलती से इसका प्रयोग हो जाए तो कैसी विध्वंसात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, ये सभी लोग जानते हैं। ये सब बड़े दिमाग वालों के ही तो कारनामे हैं। इसीलिए तो बड़े दिमाग वालों के मस्तिष्क की सफाई करने के लिए ऐसी लहर आ रही है जो दुनिया के सोचने के तरीके को बदल देगी। प्रज्ञावतार इसी का नाम है। आप सभी लोगों के लिए एक निमंत्रण है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो भावनाशील हैं, जिनके अंदर समाज के प्रति या राष्ट्र के प्रति कुछ अच्छा करने का भाव है, जिनके अंदर अथक परिश्रम करने का साहस है, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की हिम्मत रखते हैं और जिनके ऊपर अधिक जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है। आप भगवान की मिलिट्री में, महाकाल की सेना में शामिल हो जाइए। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहा करते थे कि आज जब हम आँख उठाकर देखते हैं तो हमें बौनों की दुनिया नजर आती है, जिनके विचार बौने, जिनके आचार बौने, जिनके कर्म बौने, जिनकी आदतें बौनी, जिनका चरित्र बौना, जिनका व्यवहार बौना और जिनका ज्ञान बौना। और हम अभागे मनुष्य इस बौनेपन का दामन थामे निरंतर पतन की ओर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को, उस ज्ञान को भूल गए हैं, अपने आदर्शों को भूल गए हैं। हमारे और आपके ऊपर जो दायित्व है वो ये कि हमें लोगों के विचारों की सफाई करनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज कोई राक्षस बाहर बैठा है जिसको मारने के लिए भगवान प्रकट होंगे। मनुष्य के अंदर ही तो सारे राक्षस घुस करके बैठे हैं। और इसका कारण ये है कि आज आदमी पूजा उपासना को भुला करके बैठा है, धर्म को भुला करके बैठा है, अध्यात्म को भुला करके बैठा है, जीवन के सिद्धांतों को और आदर्शों को भुला करके बैठा है। व्यक्ति के अंदर क्षुद्र स्वार्थ इतनी गहराई में घुस चुका है कि उसे अपने या अपने परिवार के अलावा और किसी के हित की बात सूझती ही नहीं। आज आदमी के पास खूब पैसा है, खूब सुख सुविधाएं हैं, पर भीतर से तो रिक्तता लेकर के बैठा है, भाव संवेदनाओं की दृष्टि से तो खोखला होकर के बैठा है। हमको और आपको बस इतना करना है कि सुधार की प्रक्रिया खुद से चालू करनी है, क्योंकि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इसके साथ ही हमें औरों को भी सुधरने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। जो भटक गए हैं उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन दूसरे को कोई सलाह देने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि वो कमी कहीं हमारे अंदर तो नहीं है।
या जो सलाह हम दूसरे को दे रहे हैं उसे हमने अपने खुद के जीवन में लागू किया या नहीं। अगर नहीं किया तो कोई हमारी सलाह भला क्यों मानेगा। इसके साथ ही हम नियमित स्वाध्याय करें, इससे हमारे ज्ञान का दायरा बढ़ता है। औरों को भी स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करें। मित्रों, आपसे भगवान की यही अपील है, युग देवता की यही अपील है, महाकाल की यही अपील है कि आप इस चिंगारी को, इस आग को सब में फैलाएं, ताकि ये दिए से दिए को जलाने का क्रम यूं ही चलता रहे। आज की बात समाप्त। ओम शांति।